हेलो स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आपके एग्जामिनेशन में अक्सर हिमाचल प्रदेश की जो क्रॉप्स हैं और उनकी वैरायटीज वहां से सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज विद इन 5 मिनट हम लोग हिमाचल प्रदेश की जितनी भी वेरियस क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटीज और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेज, मक्का जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स। और मक्का की वैरायटीज हमारे पास है हिम 1 to 3, विजय और गंगा 3। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह 31.37% जो है टोटल प्रोडक्शन क्रॉप्स का वो सीधा सीधा सा मेज के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें वीट की स्टूडेंट्स, तो वीट के लिए हमारे पास आप देखेंगे वी हैव कल्याण सोना, सोनालिका और सबसे इंपॉर्टेंट ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो है स्टूडेंट्स, इसको हायर एल्टीट्यूड एरियाज के लिए जो है वो डिजाइन किया हुआ है। इसकी अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 34.90% जो है टोटल प्रोडक्शन का वीट ऑक्युपाई करता है। वीट के बाद अगर हम बात करें वी हैव पोटैटो। पोटैटो की जो स्टूडेंट्स वैरायटीज अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो अप टू डेट इज वन ऑफ द वैरायटी। और यस, जितनी भी कमोडिटीज आप लोगों को कुफरी नाम से मिले वो सारी की सारी पोटैटो की ही वैरायटीज होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें पोटैटो से तो शिमला जो है स्टूडेंट्स, यस इट इज टॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ द सीड पोटैटोज। जब आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पोटैटो के लिए वो कुफरी में हम लोगों को देखने को मिलता है। एंड द लाहौल स्पीति में अगर हम बात करें तो यस पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है पोटैटो का वो सबसे ज्यादा होता है और उसने सरपास किया हुआ है नीदरलैंड को भी। हिमाचल प्रदेश की ये जो लाहौल स्पीति है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1857 में वेजिटेबल और क्रॉप्स जो ये पोटैटो जो है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था मोरेवियन मिशनरीज के द्वारा एट केलोंग। आइए बढ़ते हैं आगे। पोटैटो के बाद देखिएगा हमारे पास जो वैरायटी मिलेगी ब्रोकली। ब्रोकली एक यूरोपियन वेजिटेबल है स्टूडेंट्स और इसका वैरायटीज आप लोगों को देखने को मिलेगा समृद्धि और DPPB1। उसके बाद अगर हम फ्लैक्स की बात करें, अलसी जिसे कहते हैं, इसकी अगर वैरायटीज की बात देखें स्टूडेंट्स तो जीवन, नगरकोट, फ्लैक्स 1, आयोगी, वेलिंका और एरियाने, ये कुछ इस तरह की वैरायटीज आपको फ्लैक्स की मिलती हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो फ्लैक्स का जो प्लांट होता है उस प्लांट से फाइबर निकालने की जो प्रोसेस होती है, मैकेनिकल प्रोसेस, उसको स्कचिंग कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कीवी की, तो कीवी की कुछ वैरायटीज अगर हम देखें तो एलिशन, मॉन्टी, एबॉट, हैवर्ड और ब्रंग, ये कुछ वैरायटीज हैं स्टूडेंट्स हमारे हिमाचल में कीवी की। और अगर कीवी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो यस चाइनीज गूसबेरी भी इसको कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं आलमंड की बात करें तो आलमंड्स की वैरायटीज हमारे पास है स्टूडेंट्स, ढेबर बादाम, तेलंगी सिलेक्शन, रिबा सिलेक्शन, ये कुछ वैरायटीज हैं। और उसके साथ साथ सैफरोन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केसर की बात की जाए तो इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट वैरायटीज जैसे लेट क्लस्टर है, हाइब्रिड 2 है, एरोमेटिक कोमेट है। अगर हम बात करें सैफरोन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो स्टूडेंट्स किन्नौर का जो सांगला वैली है और स्पीति का टैबो एरिया, वहां पे सैफरोन की कल्टीवेशन की जाती है। सैफरोन के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कमोडिटी हमारे पास है पीस। पीस की जो वैरायटीज है स्टूडेंट्स हमारे पास, याद रखिएगा किन्नौरी, एरिकल और लिंकन बून जो है ये वैरायटीज हो जाती हैं पीस की। वहीं अगर हम बात करें पलम की तो पलम के लिए हमारे पास वैरायटीज हैं सेंटा रोजा एंड मैरिकोजा। स्टूडेंट्स जिंजर की बात करते हैं तो यस सिरमौर जो है इट इज टॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ द जिंजर पूरे स्टेट की अगर हम बात करें। उसके बाद मशरूम हमारे पास देखने को मिलता है, तो मशरूम से याद रखिएगा द कमर्शियल कल्टीवेशन जो है मशरूम का 1977 में सोलन में स्टार्ट हुआ था। और उसके साथ साथ 1985 में पालमपुर नामक स्थान पे इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट किया गया था। वहीं अगर हम बात करें कुट की, कुट जो कि एक मेडिसिनल प्लांट होता है स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में इस कुट की जो कंट्रीब्यूशन यू कैन से कल्टीवेशन है वो 1925 में जो था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके साथ लाहौल के साथ देखें तो किन्नौर और कुल्लू ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पे इस कुट की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। कुट एक्सपोर्ट होता है यूएसए, हांगकांग और फ्रांस। उसके बाद देखिएगा सुगर बीट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स किन्नौर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहां पे सुगर बीट जो है वो उसको उगाया जाता है फॉर द सीड प्रोडक्शन। ओके, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं पीच। पीच जो है स्टूडेंट्स यस राजगढ़ का आपको पता ही है दैट इट इज नोन एज द पीच बॉल ऑफ एशिया। और डॉक्टर वाईएस परमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले पीच इंट्रोड्यूस किया था इन एरियाज में। उसके बाद ऑलिव की अगर बात करें स्टूडेंट्स, जैतून जिसे कहते हैं, तो ऑलिव के लिए याद रखना है आप लोगों ने इटालियन गवर्नमेंट की मदद से जो था हमारे हिमाचल प्रदेश में इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी। इसका पहला फेज 1984 में और सेकंड फेज जो था 1990 में बजौरा जो कि कुल्लू में हमें देखने को मिलता है वहां पे स्टार्ट हुआ था।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर्स की, तो यस चंबा में कुछ एक एरियाज हैं जैसे लांजी, सरी और राजनगर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर हैं ये। और वहीं अगर आप मंडी की बात करें तो मंडी के करसोग में भी हम लोगों को एक ऑलिव स्टेशन जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स पिस्ताचियो की, तो पिस्ताचियो का प्रोडक्शन जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ किन्नौर में ही आप लोगों को देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें होप स्टूडेंट्स लास्ट बट द लीस्ट, होप एक्चुअली में वाइन बनाने के काम भी आता है और भी बहुत सारे यूजेस आप लोगों को होप के देखने को मिलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी प्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स लाहौल स्पीति में स्टार्ट की गई थी 1975-76 में। स्टिल रिमेंबर कि होप जो है इसकी प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति में ही होती है। और अगर हम बात करें होप ड्राइंग कम बेलिंग यूनिट की, तो ये झलमान नामक स्थान पे हम लोगों को देखने को मिलता है। सो यस, दीज वर द सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, देयर वैरायटीज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। थैंक यू।